हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था द कैट्स पैराडाइज, उसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे। अब इसमें ग्रामर वर्क है थोड़ा। तो ग्रामर वर्क में क्या है, क्लॉज क्या होता है? ए क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड हैज़ अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। क्लॉज होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि एक सेंटेंस भी हो सकता है क्लॉज, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट या सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट होता है। तो मोस्टली क्या होता है क्लॉज में, यहाँ पे भी आप एग्जांपल देख सकते हो। तो मोस्टली क्लॉज में क्या होता है, इसमें वर्ब होता है, एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, वर्ब होता है। तो a clause is a group of words which forms part of a sentence and has a subject and a predicate. एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा, आई हैव ए वॉच विच इज़ स्टडीड विद डायमंड्स। मेरे पास एक घड़ी है जिस पे डायमंड्स लगे हुए हैं। इन द अबव सेंटेंस देयर आर टू क्लॉजेस, दैट इज़। तो इस सेंटेंस में क्या है, दो क्लॉज बनते हैं। पहला क्लॉज है, सिर्फ हम लिखेंगे आई हैव ए वॉच, ये हो गया फर्स्ट क्लॉज। फिर एंड विच इज़ स्टडीड विद डायमंड्स, ये हो गया दूसरा क्लॉज। द फर्स्ट क्लॉज दैट इज़ आई हैव ए वॉच इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। तो पहला क्लॉज जो है आई हैव ए वॉच, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल या मेन क्लॉज। एंड द सेकंड क्लॉज दैट इज़, दूसरा जो पार्ट है सेंटेंस का, विच इज़ स्टडीड विद डायमंड्स इज़ कॉल्ड द सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज, एज इट्स सेंस इज़ complete only when read with the principal और main clause। तो ये सेंटेंस जो है आई हैव ए वॉच विच इज स्टडीड विद डायमंड्स, इसमें दो क्लॉज बनते हैं। एक तो है आई हैव ए वॉच, दूसरा विच इज स्टडीड विद डायमंड्स। आई हैव ए वॉच को हम बोलते हैं प्रिंसिपल या मेन क्लॉज, विच इज स्टडीड विद डायमंड्स को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो दूसरा वाला पार्ट होता है सेंटेंस का, ये पहले वाले पार्ट पे पूरा डिपेंड होता है। इसका मतलब तब तक नहीं बनता जब तक सेंटेंस पूरा ना हो। इसको हम बोलते हैं सेकंड वाले को डिपेंडेंट पार्ट, और जो पहला वाला होता है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट पार्ट। वो कैसे, एग्जांपल में आप देखो, आई हैव ए वॉच, ये एक सेंटेंस बन सकता है, मेरे पास एक घड़ी है। इसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है, इसके आगे आप कुछ भी नहीं लिखो तो भी चलेगा। आई हैव ए वॉच एक सेंटेंस बनता है, कंप्लीट है, मेरे पास एक घड़ी है। फिर अगर हम लिखेंगे विच इज़ स्टडीड विद डायमंड्स, तो इसका मतलब पूरा नहीं होता है जब तक इसके साथ कुछ और हम ना लिखें। विच इज़ स्टडीड विद डायमंड्स का मतलब क्या है, जिस पे बहुत सारे डायमंड्स हों, लेकिन किस पे, तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। जो सेकंड क्लॉज है इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये पहले वाले पे डिपेंड होता है उस पर, उसकी वजह से इसका सेंटेंस, इसका मीनिंग जो है कंप्लीट होता है। तो पहला वाला जो है आई हैव ए वॉच, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेकंड वाला विच इज स्टडीड विद डायमंड्स, उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये पहले वाले पे पूरा डिपेंड होता है। यहाँ पे एक और देखेंगे, व्हाट आर क्लॉजेस। सेंटेंसेस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू क्लॉजेस। सेंटेंस को हम जो है उनको दो क्लॉजेस में हम बांट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज़ गोइंग टू द स्कूल एंड ही इज़ गोइंग टू ईट देयर। एक क्लॉज को ब्लू कलर में लिखा है, एक क्लॉज को रेड कलर में, तो दो क्लॉज बने यहाँ पे। दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस कंपोज्ड ऑफ टू क्लॉजेज, दो क्लॉजेज हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड subordinate clause. Independent clauses acts as complete sentence, while subordinate clause cannot stand alone and need another clause to complete their meaning. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो पहला जो पार्ट होता है सेंटेंस का, उसको हम कंप्लीट सेंटेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसको दूसरे पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा क्लॉज, उसको वो पूरा डिपेंडेंट होता है पहले वाले क्लॉज पे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंट क्लॉज एग्जाम्पल, द बॉय वेंट टू द स्कूल। तो ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, इसको किसी और पार्ट की ज़रूरत नहीं है। द बॉय वेंट टू द स्कूल, बच्चा जो है वो लड़का जो है वो स्कूल चला गया। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, इसमें आपको ज़रूरत नहीं क्यों गया, कैसे गया। या सबऑर्डिनेट क्लॉज एग्जांपल क्या होगा, आफ्टर द बॉय वेंट टू द स्कूल।
लड़के के स्कूल जाने के बाद, उसके बाद क्या हुआ वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसके पहले भी एक सेंटेंस होगा जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ताकि इसका मीनिंग जो है कंप्लीट हो। कुछ भी आ सकता है इससे पहले। द बॉय फेल ऑन द ग्राउंड आफ्टर द बॉय वेंट टू द स्कूल, या द स्कूल वॉज क्लोज्ड आफ्टर द बॉय वेंट टू द स्कूल। यहाँ पे एक पार्ट की इसको ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी इसको बोल सकते हैं। तो some sentences contain two or more principal or main clauses and no subordinate or dependent clause। कुछ सेंटेंस जो है उसमें दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, मेन क्लॉज हो सकते हैं, और सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज में भी नहीं हो सकते, उसकी ज़रूरत नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं इन्होंने, 10 सेंटेंसेस। नाउ आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल और मेन क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये सेंटेंसेस जो है सारे, इसमें आपको देखना है कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा पार्ट है सेंटेंस का और सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा पार्ट है सेंटेंस का, उसको आपको अंडरलाइन करना है। पहला जैसे फॉर एग्जांपल, ही मस्ट वीप और ही विल डाई। ही मस्ट वीप, वीप मतलब रोना, ये एक सेंटेंस बन सकता है। ही मस्ट वीप, उसको रोना चाहिए। इसके आगे इसको किसी और सेंटेंस की या पार्ट की ज़रूरत नहीं। तो ही मस्ट वीप यहाँ पे क्या बनेगा, प्रिंसिपल क्लॉज। इसको आप अंडरलाइन करोगे, नीचे लिखोगे प्रिंसिपल क्लॉज। फिर और ही विल डाई, और ही विल डाई, यहाँ तो वो मर जाएगा। यहाँ से पहले कोई सेंटेंस होना चाहिए, इसका कोई मीनिंग पूरा नहीं होता, तो ये डिपेंड करता है पहले वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे और ही विल डाई को आप अंडरलाइन करोगे, उसके नीचे लिखोगे सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम, इसमें क्या आएगा, वॉक क्विकली, जल्दी चलो, एक क्लॉज ये बनेगा प्रिंसिपल। एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम, नहीं तो आप उसको पीछे नहीं छोड़ पाओगे। तो ये क्या बनेगा, इसको अंडरलाइन करके आप लिखोगे डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये पहले वाले पे डिपेंड करता है। तो बाकी सेंटेंस जो है वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप इसको पढ़ो। क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, तो बाकी सेंटेंस आप आराम से कर लोगे। थैंक यू।